Hello friends, myself Jignesh Chadbar and I welcome you all to the lecture series of Basic Engineering Drawing, or you can say Engineering Graphics. Today we will discuss about the very important topic of Basic Engineering Drawing, that is projection of plane. Friends, today we will discuss one problem of projection of plane having a pentagonal shape. Friends, you can see a problem on your screen. A regular pentagon of 30 mm side is resting on HP on one of its side with its surface 45 degree inclined to HP. Draw its projection when the side in HP makes 30 degree angle with VP. यहाँ पे आपको दो एंगल दिए हुए हैं. जो पेंटागोनल प्लेट है वो HP के साथ 45 डिग्री बना रही है और VP के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है. तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको यहाँ पे XY लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ पे नाम देना है X और Y. उसके बाद फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे बोला गया है कि पेंटागोनल शेप की एक जो साइड है वो HP पर रेस्ट कर रही है. तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब एक साइड HP पर रेस्ट करती है तो हमको XY लाइन से नीचे की तरफ उस प्लेन को ड्रॉ करना है और उसकी जो एक साइड है उसको हमको XY लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो इस तरह से कुछ शेप आएगा. यहाँ पे जो ये साइड है, ठीक है, ये साइड है वो XY लाइन से परपेंडिकुलर है. यहाँ पे हमको नंबर दे देता है, यहाँ पे A, B, C, D एंड E. डायमेंशन देना पड़ेगा. 30 mm साइड है. अभी फ्रेंड्स क्या करना है, जैसे कि हमने अगले प्रॉब्लम में देखा था, ये सभी पॉइंट्स है A, B, C, D, E, उसको हम XY लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस तरह से. तो ये ऊपर हमने प्रोजेक्ट कर लिए तीनों पॉइंट को, और फिर ये लाइन को हम डार्क कर देते हैं और उसको नंबर दे देते हैं A डैश, B डैश, इस तरह से A डैश, B डैश, C डैश, E डैश एंड D डैश. अभी फ्रेंड्स, हमको बोला गया है जब हमने ड्रॉ किया कि प्लेन हमारा HP में है तो दूसरे स्टेज में हमको एंगल विथ HP पैनल लेना है. तो एंगल विथ HP यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री. तो हमको ये वाली लाइन है जो हमने प्रोजेक्शन लिया है उस लाइन को 45 डिग्री पे यहाँ पे रख देना है. ठीक है, तो ये स्टेप देख लीजिए हमारा. 45 डिग्री पे ये लाइन को हमने उठा के यहाँ पे इस तरह से रख दिया है एट द एंगल 45 डिग्री. ठीक है फ्रेंड्स, अभी सेम चीज करनी है. हमको ये लाइन से प्रोजेक्शन नीचे तक खींचना है और ये पेंटागन का प्रोजेक्शन यहाँ से राइट साइड खींचना है. तो ये प्रोजेक्शन हमने नीचे खींच लिया सभी पॉइंट्स का, और उसी तरह से ये पेंटागन का प्रोजेक्शन हम राइट साइड खींच लेंगे. तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्शन मिल जाएगा. अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, जो ऊपर से हमने नीचे की तरफ प्रोजेक्शन खींचा है और उस तरफ से राइट साइड की तरफ खींचा है, तो हमको यहाँ से और उस तरफ से एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. तो जैसे कि यहाँ से A डैश नीचे जा रहा है और वहाँ से A आ रहा है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा A1 मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमने A1 लिख दिया. उसी तरह से नीचे B1 मिल जाएगा, यहाँ पे C1 मिल जाएगा, यहाँ पे D1 मिल जाएगा और यहाँ पे E1 मिल जाएगा. तो इस तरह से हमको ये दूसरे स्टेज में एक शेप मिल जाएगा और ये सभी पॉइंट को हम कनेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से हमको ये प्लेन 45 एंगल पे थोड़ा इस तरह से छोटा बन जाएगा. अभी फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज में हमको क्या करना है, अभी हमको दिया हुआ है एंगल विथ HP दैट इज 30 डिग्री. तो हमको यहाँ पे एंगल विथ VP है 30 डिग्री, तो हमको यहाँ पे HP में ड्रॉ करना पड़ेगा. तो 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, ये शेप को पूरा उठा के यहाँ पे 30 डिग्री पे रख देना है. A1 B1 जो हमारे साइड है वो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए. तो यहाँ पे हमने पूरा ड्रॉ कर लिया A1 B1. ये पूरा शेप वही रहेगा, डायमेंशन भी वही रहेगा, खाली यहाँ से उठा के हमको A1 B1 इस तरह से यहाँ पे ऊपर रख देना है. B1 यहाँ पे आएगा और A1 यहाँ पे आएगा. अभी फ्रेंड्स, ये पेंटागन हमको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है. तो हमने सपोज हमको D1 पॉइंट ड्रॉ करना है, तो हमने A1 से यहाँ पे आर्क लगाया, फिर B1 से यहाँ पे आर्क लगाया, तो हमको D1 पॉइंट मिल जाएगा. आर्क कहाँ से लेना है, तो यूजिंग अ कंपास हमको यहाँ से आर्क लेना है. इस तरह से यहाँ से A1 से D1 आर्क लेना है, उसी तरह से नीचे B1 से D1 आर्क लेना है, तो हमको D1 पॉइंट मिल जाएगा. उसके बीच में यहाँ पे E1 पॉइंट है, तो AE1 यहाँ से लेना है, AE1 लेना है, इस AE1 यहाँ से लेना है. उसी तरह से नीचे C1 B1 लेना है, तो दोनों आर्क लेके यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे C1 मिल जाएगा और इस तरह पे हमको यहाँ पे E1 मिल जाएगा. तो इस तरह से हमको ये शेप यहाँ पे मिल जाएगा. अभी फ्रेंड्स, क्या करना है, ये प्रोजेक्शन को ऊपर खींच लेते हैं. तो इस तरह से सभी पॉइंट्स को हमने ऊपर की डायरेक्शन में खींच लिया और
इस तरफ से हमको राइट साइड खींच लेते हैं प्रोजेक्शन को, तो इस तरह से राइट साइड आ गया। यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे A1 है तो A1 यहाँ से ऊपर और यहाँ से A डैश आएगा तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा A1 डैश पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से ऊपर से B1 आएगा और यहाँ से B डैश आ जाएगा तो यहाँ पर B1 डैश मिल जाएगा। ये 5 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे सबके नाम दे दी B1 डैश। उसी तरह से नीचे से C1 आएगा और वहाँ से C डैश आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा C1 डैश। उसी तरह से यहाँ से D डैश आएगा और नीचे से आएगा D1 तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा D1 डैश। ये सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हमको ये पेंटागोनल का फाइनल शेप मिल जाएगा, जो कि दोनों प्लेन SP और VP के साथ एंगल बना रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। अगर इस प्रॉब्लम में आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी लिखें, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। और आप फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।